सीहोर जिले में ई अटेंडेंस को लेकर अब शिक्षक और जिला शिक्षा विभाग आमने सामने है। ऐसे में जिला शिक्षा विभाग के द्वारा जिले के 1734 शिक्षक शिक्षिकाओं का दिसंबर माह का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। वहीं शिक्षकों ने भी लामबंद होकर हाथों में काली पट्टी बांधकर स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह रोकने से सर बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि तनख्वाह पे ही हम लोगों का घर चलता है। और यदि तनख्वाह रोकना कोई हल तो है नहीं इस बात का। टेक्नोलॉजी या तो उसको सुधारे, और सिर्फ ये शहरों से नहीं गांवों से भी संबंधित है। तो सभी शिक्षक इससे बहुत नाराज भी हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या खड़ी हो रही है और तनख्वाह रोकना एक बहुत बड़ी बात है। आर्थिक स्थिति कितना तड़फड़ा भैया? आर्थिक स्थिति है सर, पैसा नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलाएंगे, क्योंकि एक तनख्वाह से ही काम चलता है और महंगाई आप देख ही रहे हो। तो बिना पैसे के हम अपनी किस्त वगैरह कहाँ से जमा। प्रशासन से क्या निवेदन करना? मेरा तो बस यही निवेदन है कि तनख्वाह ना रोके, इसका कुछ सॉल्यूशन हमें। भाई साहब, ये है कि ये जो आदेश जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया है वे व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि विगत 2 माह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। ई अटेंडेंस में कई विसंगति है, जिनको लेकर हमने सरकार से बार बार आग्रह किया, उसमें जो विसंगति है वो दूर की जाए। हम लगाने से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पोर्टल की जो विसंगति है उनको दूर की जाए। अभी आप यहाँ हमारे कई शिक्षक हैं जो लगा रहे हैं, अब लगाने में उन्हें आधे घंटे कम से कम उनको परेशान होना पड़ता है। उसको लोकेशन उसमें डाली गई है, वो लोकेशन पर भी वो ट्रेस नहीं हो रहा है। ऐसी विगत कई समस्याएं, लॉगिन हो गए लेकिन लॉग आउट नहीं हो पा रहा है। अब आप ये बताइए, यदि मैं ये अटेंडेंस लगाता हूँ और किसी कारण से नेटवर्क उस दिन नहीं मिलता, तो उस दिन का मेरा क्या होगा? क्योंकि हमने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के द्वारा हमें ये तनख्वाह रोके जाने से किस तरह की दिक्कतें घर में आ रही है? अरे परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा सर। बहुत से लोगों की ईएमआई बनी हुई है भाई, क्योंकि कम वेतन जब मिलता था तब लोन के द्वारा ही हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। तो बहुत समस्याएं हैं।